तो कहानी की शुरुआत में हम मीसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे मिंग का हस्बैंड उसके अस्थियों को देते हुए कहता है कि मेरी वाइफ की लास्ट विश थी कि मैं उसके अस्थियों को तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड के अस्थियों वाले बॉक्स को मीसा अपने गाड़ी में रखवा लेती है और फिर इस शहर में घूमने निकल जाती है, जिससे उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों की याद ताजा हो जाती है। उसे याद आने लगता है कि यहाँ पे हम घूमा करते थे, इस रोड से स्कूल जाया करते थे, वगैरह वगैरह। यही सब याद करते हुए वो जाती है एक नूडल शॉप पे, जहाँ वो मिंग के साथ हमेशा नूडल्स खाने जाया करती थी। वहाँ नूडल बेचने वाले को मीसा कहती है कि पहचाना मुझे जिया, मैं मीसा हूँ। तो जिया हैरान रह जाती है। फिर वो मीसा को अपने घर ले जाती है, जो कि नूडल शॉप के बिल्कुल पास में ही था, जहाँ वो कहती है कि स्कूल खत्म हुए कितने साल हो गए, फिर हमारा मिलना जुलना हुआ ही नहीं। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें पहचाना भी नहीं था। तभी मीसा कहती है कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये रेस्टोरेंट अभी तक चलता होगा। जिस पे जिया बताती है दरअसल ये रेस्टोरेंट बू के डैड की थी और मैंने बू से शादी की, इसीलिए अब ये रेस्टोरेंट मेरा हो गया। वैसे तुम्हें मिंग के मौत के बारे में तो पता ही होगा। तो मीसा कहती है हाँ, मुझे ली ने कॉल करके बताया कि 1 महीने पहले मिंग की मौत हो गई। तभी बू अपने बेटे के पीछे चिल्लाते हुए भागता है और स्टोरी 2023 से 2009 में शिफ्ट हो जाती है, जब बू के डैड बू के पीछे चिल्लाते हुए भाग रहे थे, पर बू उनकी बातों को इग्नोर करके स्कूटी से निकल जाता है। फिर हम मिंग को देखते हैं, जो कि अपने घर का सारा काम निपटाने के बाद स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो जाने से पहले अपनी मॉम की फोटो पर अगरबत्ती दिखाना नहीं भूलती। यानी मिंग की जो मॉम थी वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वहीं उसके डैड एक शराबी थे, जो कि अभी तक शराब के नशे में सो रहे थे। तो मीसा उनकी शराब सिंक में फेंक कर उनके पर्स से कुछ पैसे चुरा कर स्कूल चली जाती है। इसके बाद हम मीसा और उसके भाई ली को देखते हैं, जिसे उनके डैड डॉर्म तक छोड़ने आए थे। ये दोनों स्कूल के डॉर्म में ही रहकर अपनी पढ़ाई करने वाले थे। फिर गाड़ी से उतरते ही ली की नजर जाती है एक खूबसूरत सी लड़की जिया पे, जिसे वो बहाने से बात करना चाहता था, मगर जिया का तो ऑलरेडी वो नाम का एक बॉयफ्रेंड था, इसलिए वो उसे भाव नहीं देती। वहीं मीसा की नजर पड़ती है किम पे, जो कि नेक्स्ट ड्रामा के लिए फीमेल लीड की पोस्टर चिपका रहा था। इससे पहले कि मीसा उससे बात कर पाती, बाकी लड़कियां वहां पे भीड़ लगा देती है। वो मीसा को पुश करके पीछे कर देती है, जिससे हमें समझ जाता है कि किम इस स्कूल का काफी फेमस लड़का है और उसमें बहुत सारी लड़कियां मरती है। मगर मीसा को किम पे नहीं बल्कि ड्रीम में इंटरेस्ट था, इसलिए वो एक पैम्पलेट उठाकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर हम गर्ल्स वॉशरूम में जिया और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जो कि मिंग को बुली कर रही थी। उन्होंने मिंग पे एक बाल्टी पानी डाल दिया था और जिया कह रही थी कि तुमने इस स्कूल में कैसे एडमिशन लिया, हमें सब पता है। तुम्हारी मॉम की मौत की वजह से तरस खाकर स्कूल वालों ने तुम्हें एडमिशन दिया, वरना इस स्कूल की जितनी फीस है तुम उसे पे करके तो यहाँ एडमिशन कभी नहीं ले सकती। तभी बाकी की लड़कियाँ आपस में बात करने लगती है कि हाँ, हमने सुना है कि इसकी मॉम हीरो थी, उसने एक बच्चे की जान बचाई थी अपनी जान पे खेल के। वॉशरूम के पास इतनी भीड़ देखकर मीसा भी वहाँ पे आ जाती है और जब वो देखती है कि ये लड़कियाँ मिलकर मिंग को बुली कर रही है, तो वो अपने फोन में इनकी वीडियो बनाकर कहती है कि मैं अभी तुम सबकी कंप्लेन करती हूँ। ये देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्लास शुरू होने पे टीचर मीसा और ली को क्लास से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये दोनों ट्रांसफर स्टूडेंट है। इसके बाद मीसा जाकर मिंग के बगल वाली सीट पे बैठ जाती है और ली देखता है कि जिया के बगल वाली सीट तो खाली नहीं है, मगर उसके पीछे वाली सीट जरूर खाली थी, इसलिए वो वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और जिया की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर इस बार भी जिया उसे सीरियसली नहीं लेती। वहीं मीसा मिंग से दोस्ती करना चाहती है, तो मिंग डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर क्लास के बाद जब जिया को पता चलता है कि मीसा और उसका भाई एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जिया सामने से मीसा के पास जाती है और कहती है कि तुमने आज वॉशरूम में भी मिंग को बचाया और उसके ही बेंच पे जाकर बैठ गई। एक बात मैं तुम्हारे भलाई के लिए बताना चाहती हूँ कि मिंग एक पनौती है, उसके साथ जो रहेगा उसकी भी नसीब खराब हो जाएगी। इस पे मीसा कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना भला बुरा अच्छे से पता है। पर लंच टाइम ओवर होने के बाद मीसा नोटिस करती है कि उसका फोन गायब हो गया है, जो कि उसने अपने बेंच के ड्रॉवर में रखा
था। वो इस बारे में अपने टीचर से बात करती है और सारे स्टूडेंट के बैग को चेक करना चाहती है, जिस पर सभी लड़कियां अजीब अजीब तरह की बातें करने लगती है कि उस पनौती के साथ कोई बैठे और किसी का कुछ बुरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और इल्जाम ये अब हम पर लगा रही है। जिसके बाद मीसा बैग चेक करने का प्लान ड्रॉप कर देती है, मगर फिर भी मिंग अपना बैग खुद ही उछल कर दिखा देती है कि मेरे बैग में तुम्हारा फोन नहीं, पर बाकी कोई भी अपना बैग नहीं दिखाना चाहता। फिर नेक्स्ट बेल के बाद अचानक मिंग अपने क्लासरूम से बाहर भागती है। मीसा उससे बात करने के लिए जाती है तो उसे पकड़कर ही मिंग वोमिटिंग करने लगती है। ये चीज किम भी देख लेता है। फिर वो गोद में उठाकर मिंग को स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाता है, जहां डॉक्टर पूछती है कि तुमने लंच में क्या खाया, तो वो कहती है कुछ नहीं। डॉक्टर पूछती है कि ब्रेकफास्ट में, तो वो कहती है कुछ नहीं। तब डॉक्टर पूछती है कल रात डिनर में क्या खाया, तो वो फिर से कहती है कुछ नहीं, जिससे डॉक्टर समझ जाती है कि ये भूखे रहने की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो मिंग को समझाती है कि ऐसे भूखे रहने से तो तुम कुपोषण का शिकार हो जाओगी। जब तक के लिए मैं तुम्हारी ड्रिप लगा देती हूँ। इसके बाद मिंग मीसा से कहती है कि मैं अब भी ठीक हूँ, तुम चली जाओ। पर जब वो रात में जागती है तो देखती है कि मीसा तो वहीं बैठी बैठी सो गई। वो उसे जगाकर कहती है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, वरना मेरी बदकिस्मती तुम्हारे सर पे भी आ जाएगी। तब मीसा कहती है मैं ये सब नहीं मानती, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आती हूँ, क्या पता तुम फिर से गिर गई तो। फिर स्कूल से निकलते ही मीसा कुछ नोटिस करती है और मिंग से कहती है कि तुम इतनी पतली दुबली हो, फिर भी तुम्हारी स्कर्ट बिल्कुल फिट है, पर मेरी तो लूज हो रही है। जिसके बाद मिंग उसके स्कर्ट में एक पिन लगा देती है, जिसके बाद मीसा की स्कर्ट भी लूज नहीं होती, जिससे मीसा तो खुश हो जाती है। इसके बाद वो नोटिस करती है कि थिएटर से कुछ आवाज आ रही है, तो ये दोनों अंदर जाकर देखती है तो वहाँ तो जिया और किम ड्रामा की रिहर्सल कर रहे थे। जिया ओवर एक्टिंग कर दे रही थी, जिसे देखकर मीसा और मिंग को हंसी आ जाती है, पर इससे पहले कि जिया उन्हें नोटिस करती वो छिप जाती है। फिर उनके जाने के बाद मीसा स्टेज पे जाकर जिया का मजाक उड़ाते हुए एक्टिंग करने लगती है, और उसकी एक्टिंग में एक सीरियसनेस थी जो कि किम देख लेता है। वो उसकी इस एक्टिंग की वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है चुपके से। फिर जब मीसा पियानो बजा रही होती है तो किम उसके पास आकर कहता है कि मैं ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट किम हूँ, मैं तुम्हें अपने ड्रामा की फीमेल लीड की ऑडिशन के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, जिससे मीसा तो खुशी से झूम उठती है। फिर सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है। ड्रामा के लिए ऑडिशन चल रहा होता है। इस ऑडिशन के लिए 43 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ मीसा का भाई ली तो जिया को ही सपोर्ट कर रहा होता है, पर सभी को मीसा की ऑडिशन काफी पसंद आती है। सभी क्लैप करते हैं, पर मीसा वहाँ से भागकर सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पे एक एक्ट्रेस की फोटो थी। तभी उसके पास उसका भाई आता है और कहता है कि अच्छा तो तुमने इस स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया है ताकि तुम भी मॉम की तरह एक्ट्रेस बन सको और तुम्हारी फोटो भी मॉम के फोटो के बगल में लग सके, पर ये मत बोलो कि वो हमें छोड़कर चली गई। और ये सब बातें गलती से मिंग भी सुन लेती है। वहीं स्कूल के बाहर बू ली को जिया के आगे पीछे घूमते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है और बिना जिया से मिले ही अपने घर चला जाता है, जहाँ मीसा और मिंग भी जाते हैं बू के डैड के रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने के लिए, जहाँ वो नोटिस करते हैं कि बू के डैड उस पे चिल्ला रहे थे कि ये हमेशा स्कूल एब्सेंट करता है, इसे तो बस अपने बाप के पैसे चुराने ही आते हैं। जिस पर हल्के से मीसा मिंग से कहती है ये तो वही लड़का है ना जो हमारे स्कूल के पीछे नशा वसा करता है। तो मिंग कहती है हाँ यही है, पर धीरे बोलो, अगर वो सुन लेगा तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। गर्मा गर्म नूडल्स खाने के बाद मीसा को मिंग अपने घर ले जाती है और बताती है कि मेरे इस गरीब खाने में आने वाले तुम मेरी पहली दोस्त हो। तभी मीसा नोटिस करती है कि मिंग के घर पे तो एक पुरानी सी सिलाई मशीन भी है और मिंग को ये चलाना भी नहीं आता, इसलिए मीसा अपनी स्कर्ट फिटिंग करवाकर खुश हो रही होती है कि तभी मिंग के डैड आ जाते हैं। वो आकर मिंग से झमेला करने लगते हैं कि मेरी शराब कहाँ है। तो मिंग उन्हें समझाती है कि डैड आप ड्रिंक मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी सेहत पे बुरा असर डाल रहा है, पर वो नहीं मानते, उल्टा वो मिंग पे ही हाथ उठा देते हैं। जिसके बाद मिंग अपने घर से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे मीसा भी जाती है। इसके बाद मिंग बताती है कि मैं जब 6 साल की थी तब मैंने अपने मॉम से जिद करा था बर्थडे केक का। वो जब मेरे लिए केक लेने गई
तो एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद से ही मेरे डैड ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और आज तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सब मेरे वजह से ही हुआ था। अगर मैंने उस रात केक नहीं मांगा होता तो आज मेरी मॉम जिंदा होती। काश उस दिन मेरी मॉम थोड़ी सेल्फिश होकर उस बच्चे को बचाने नहीं गई होती तो वो आज मेरे साथ होती। मुझे उनकी कमी बहुत खलती है। तब मिंग को शांत करवाने के लिए मीसा उससे कहती है कि मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें किसी भी सुख दुख में अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर स्टोरी अगले दिन शिफ्ट होती है। मिसा और किम मिंग के घर आते हैं। मिसा ऑडिशन में सिलेक्ट होने की खुशी में मिंग के लिए न्यू सिलाई मशीन लाई थी, वो भी अपने पैसों से। किम मिंग के घर पे उसके बनाई हुई चीजें देखकर काफी इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि तुम्हें तो हमारा ड्रामा क्लब में एज ए कॉस्ट्यूम कंसल्टेंट होना चाहिए। मिसा बे कहती है कि अगर तुम भी ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लोगी तो हम और किम तीनों साथ में डेली टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही मिंग को घर का सारा काम करना पड़ता था तो वो पढ़ाई में भी काफी कमजोर थी, इसलिए मिसा और किम पढ़ाई में भी उसकी मदद करने लगते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। मिसा जिया के घर से जा रही होती है तो जिया उसे पीछे से आवाज लगाती है और पैकेट देते हुए कहती है कि ये मुझे मेरे घर की सफाई के दौरान मिला था, मुझे लगता है ये तुम्हें देखना चाहिए। और सुनो, मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। फिर सीन पास्ट में ड्रामा वाले दिन शिफ्ट होती है। सारे लोग आ चुके थे मगर मिसा अभी तक गायब थी, इसलिए जिया कहती है कि अगर वो नहीं आ रही है तो उसके लिए शो तो कैंसिल नहीं किया जा सकता। मुझे फीमेल लीड के सारे डायलॉग अच्छे से याद है, मिसा का कॉस्ट्यूम मुझे दे दो, मैं अच्छे से परफॉर्म कर लूंगी। ये देखकर मिंग से रहा नहीं जाता और वो मिसा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो देखती है कि स्कूल के बैक साइड में जहाँ कोई भी आता जाता नहीं, वहाँ पे बुआ अपने कुछ दोस्तों के साथ मिसा के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये देखकर मिंग एक लाठी उठाकर उन लोगों पर हल्ला बोल देती है, मगर वो 2-4 लोग थे, वो मिंग पे भी भारी पड़ते हैं और मिंग को भी मजबूर करने लगते हैं अपने सारे कपड़े उतारने के लिए। मिंग मिसा को बचाने के लिए अपने स्कर्ट के बटन एक एक करके खोलने भी लगती है, पर लास्ट मिनट में बू का मन बदल जाता है और वो अपने लफंदर दोस्तों से कहता है छोड़ दो इन्हें अब। दूसरी ओर हम देखते हैं कि किम ने स्टेज पे जाकर बोल दिया था कि सॉरी, पर आज का शो हमें पर्सनल रीजन की वजह से कैंसिल करना पड़ रहा है। इसके बाद मिंग जाती है जिया के पास और उसे धमकाते हुए कहती है कि खबरदार, अगर तुमने दोबारा मिसा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो। वहीं मिसा को उन लड़कों ने जहाँ जहाँ पे छुआ था वहाँ पे वो अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। फिर अगले दिन जब ली को सारी बात पता चलती है तो वो जिया के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मिसा मेरी सिस्टर है, फिर भी तुमने लीड रोल पाने के लिए मेरी सिस्टर को हरास करवाया। मैंने तुम पे ना जाने कितना खर्चा किया और तुमने मेरी सिस्टर के साथ ऐसा किया। जिसपे जिया कहती है तुमने खुद कमा कर मुझ पे खर्च नहीं किया था, तुम तो अपने बाप की दौलत पे कूदते हो। और सुनो, तुम मेरे कोई नहीं लगते, तो फिर मैं तुम्हारी बहन के बारे में क्यों सोचूं? तो ली कहता है मेरे डैड से पंगा लेने की मत सोचना, वरना बहुत भारी पड़ेगा। फिर हम ली के डैड को स्कूल विजिट करते हुए देखते हैं। वो स्कूल और पुलिस वालों की मदद से वो और उसके दोस्तों को कुछ दिनों के लिए जेल में डलवा देते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट का मिसा पे गहरा असर हुआ था, इसीलिए उसे फिर से चिल कराने के लिए मिंग और किम उसे घुमाने के लिए बीच पे ले जाते हैं, जहाँ तीनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी ओर ले जाता है वो और उसके दोस्तों के पास और कहता है कि इस बार तो सिर्फ 2-3 दिन ही हवालात में गुजारने पड़े, अब की बार अगर मेरी सिस्टर को परेशान किया तो बहुत बुरा होगा। ली गया तो था बू और उसके दोस्तों को धमकाने, पर वो ली को ही उल्टा बुरी तरह से पीट देते हैं। हालांकि ये बात वो अपने डैड को नहीं बताता। वो कहता है मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गया, पर उसके डैड सारी बात समझ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये स्कूल तुम लोगों के लिए सही नहीं है, मैं ट्रांसफर के बारे में सोच रहा हूँ, जिसके लिए मिसा तुरंत ही मना कर देती है, पर डैड कहते हैं होगा तो वही जो मैं चाहूँगा। दूसरी ओर मिंग को अपनी मॉम की एक डायरी मिल जाती है, वो उसे पढ़ने लगती है। उस डायरी में उसकी मॉम ने लिखा था कि मुझे अब पहले से ज्यादा भूख लगने लगी है, मैं चाहे कितना भी खा लूं मुझे फिर से भूख लग जाती है, खाने के तुरंत बाद ही मेरा पेट फिर से खाली हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बार बार बेहोश हो जाती हूँ। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो उनका कहना है कि ये बीमारी हेरिडेटरी हो सकती है। ये जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मेरी
प्यारी बेटी मिंग बड़ी हो जाएगी तो उससे भी ये बीमारी होने के चांसेस है। मैंने उसे जन्म देने से पहले इस बीमारी के बारे में पता क्यों नहीं किया? अगर मुझे पता होता तो मैं बच्चा पैदा ही नहीं करती। अपनी मॉम की इस कंडीशन के बारे में जानकर मीसा को बड़ा दुख होता है। साथ ही उसे अपनी प्रॉब्लम भी समझ आती है कि ये बीमारी मुझे मेरी माँ से मिली है। इसके बाद वो ढेर सारा खाना खाती है, फिर भी उसका भूख शांत नहीं होता। उसे मिलने के लिए फिर मीसा और किम आते हैं। किम को जब पता चलता है कि मिंग को भूख लगी है तो वो बाहर से उसके लिए कुछ खाने को लेने जाता है। वहीं मीसा घर पे ही उसके लिए कुछ खाने को बनाने लगती है, मगर तब तक के लिए भी मिंग को बर्दाश्त नहीं होता। वो कच्ची सब्जियां ही खाना शुरू कर देती है। उसी वक्त किम भी आ जाता है। अब मीसा और किम से मिंग की ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां उसे पता चलता है इस बीमारी का नाम है बिंगी ईटिंग डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में पेशेंट को अपना स्ट्रेस लेवल मेंटेन करने की जरूरत है। स्ट्रेस बढ़ने से भूख लगने का, दौरा उठने का संभावना बढ़ जाता है और बार बार ऐसा होने से पेशेंट के जान को खतरा भी हो सकता है। यहाँ मिंग की हालत से मीसा पहले से ही परेशान थी। ऊपर से उसका भाई ली आकर एक बॉम्ब फोड़ देता है। वो मीसा को बताता है कि मुझे डैड के डॉक्यूमेंट में से डिवोर्स पेपर मिले जो सालों पहले मॉम ने डैड को भेजे थे। दरअसल वो बहुत ही एम्बियस थी और डैड चाहते थे कि वो हाउसवाइफ बनकर रहे, इसलिए उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला किया। पर फिर उनकी अननोन रीजन की वजह से जान चली गई और हम उस वक्त काफी छोटे थे, तो हमें लगा कि मॉम हमें छोड़कर चली गई। ये जानकर मीसा टूट जाती है कि इतने सालों से मैं सोचती रही कि मॉम ने हमें छोड़ दिया है, इसलिए मैं भी एक बड़ी एक्ट्रेस बनकर उन्हें साबित करना चाहती थी कि हम बच्चे बोझ नहीं है, बल्कि हम भी आपको प्राउड फील करवा सकते हैं। मगर यहाँ तो हमारी मॉम है ही नहीं। अब मैं एक्ट्रेस किसे प्रूव करने के लिए बनूंगी? जिसके बाद मीसा खूब रोती है। फिर मिंग उसे संभालती है। फिर मिंग उसे अपनी मॉम की डायरी देती है पढ़ने को और दोनों खुद रोते हुए भी एक दूसरे को सहारा देते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। मीसा स्कूल जाकर अपनी पास्ट की यादों को ताजा करती है और फिर जिया की दी हुई पैकेट को खोलती है, जिसके अंदर से उसे किम का वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, जो कि पास्ट में जिया ने किम को परेशान करने के लिए चुरा लिया था, क्योंकि किम ने उसे ड्रामा में लीड रोल नहीं दिया था। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। मीसा असेंबली में सबके सामने माइक पे अनाउंस कर देती है कि हमारे क्लास की जिया एक नंबर की चोर है। उसने पहले मेरा फोन चुराया और फिर किम का वीडियो रिकॉर्डर। इतना ही नहीं, उस चुड़ैल को दूसरों की बुली करने में भी बहुत मजा आता है, जिससे जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी लड़कियों के साथ मिंग और मीसा को बुली करने पहुंच जाती है। मगर ये उनसे फाइट करते हैं, जिसमें मिंग का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद स्कूल अथॉरिटी जिया पे सख्त एक्शन लेते हुए स्कूल से उसे सस्पेंड कर देते हैं। साथ ही मीसा और मिंग के डैड को भी बुलाया जाता है। मिंग के हाथ बुरी तरह से जख्मी मीसा को ही बचाने के दौरान हुए थे, इसलिए मीसा के डैड कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का इलाज का खर्चा उठाऊंगा, पर बदले में अपनी बेटी से कहिए कि मेरी बेटी से दूर रहे। वैसे भी मैं अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवाने वाला हूँ। इस बात का पता जब मिंग को लगता है तो वो मीसा से नाराज हो जाती है कि उसने ट्रांसफर के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो मीसा से ये कहकर दोस्ती तोड़ देती है कि तुम्हारे डैड सही कहते हैं, तुम जैसे अमीर लोगों को हम जैसे लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, वरना तुम प्रॉब्लम में पड़ सकती हो। जिस पे मीसा उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर मिंग नहीं मानती। फिर उसके कुछ महीनों के बाद किम आता है मीसा के न्यू स्कूल में। वो बताता है कि एक और न्यू ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या तुम लीड रोल करोगी? इसी बहाने तुम्हारा मिंग से मिलना भी हो जाएगा। पर मीसा कहती है नहीं, मैं अब उसे और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। फिर जब किम मिंग के पास जाता है तो वो कहती है कि मैं पढ़ाई छोड़ना चाहती हूँ, मैं बस अपने डैड के स्टमक कैंसर का इलाज कराना चाहती हूँ। जिस पे किम कहता भी है, और तुम्हारे फैशन डिजाइनर बनने का सपने का क्या होगा? तो वो कहती है कि मुझ जैसी गरीब लड़की को सपने देखने का कोई हक नहीं होना चाहिए, मेरे लिए तो सरवाइव करना ही डिफिकल्ट है। मिंग को इस हालत में देखकर किम को बड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो फिर मीसा के नाम से मिंग को ईमेल भेजने लगता है, ये कहते हुए कि मेरे डैड ने मेरा फोन छीन लिया, इसलिए मैं अब से तुमसे इस ईमेल से ही बात करूंगा। फिर वो ईमेल के थ्रू कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो कि ट्रांसफर वाली बात मैंने तुम्हें नहीं बताया। दरअसल मुझे लगा कि मैं अपने डैड को मना लूंगी इस स्कूल में रहने के लिए, पर मैं गलत थी। तो मिंग भी कहती है
कि नहीं मैं समझ सकती हूँ, मेरा गुस्सा अब शांत हो चुका है। फिर वो मिंग को अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करती है। वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हें फैशन डिजाइनर बनते हुए देखना चाहती हूँ। इसी तरह किम फेक मैसेज भेज कर मिंग को अपनी लाइफ के साथ अच्छी चीजें करने के लिए मोटिवेट करते रहता है। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं और मिंग के डैड की कैंसर के वजह से मौत हो जाती है। इतना ही काफी नहीं था कि उसी टाइम मिंग को पता चल जाता है कि मेरी मॉम की जान जिस बच्ची को बचाने में गई थी वो कोई और नहीं बल्कि किम ही था। इससे वो किम से नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि अच्छा इसी वजह से ये मेरे साथ रहता है और मेरी देखभाल करता है। मुझे तो लगा था कि तुम दोस्ती निभा रहे हो, पर तुम तो सिर्फ मजबूरी में मेरे साथ रह रहे थे क्योंकि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरी मॉम की मौत हुई थी। तब किम उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम की मौत का बड़ा अफसोस है। तुम्हें नहीं पता कि मैं किस गिल्ट के साथ जीता हूँ। मुझे हर पल बस यही लगता है कि काश मुझे उस दिन तुम्हारी मॉम ने नहीं बचाया होता, तो कम से कम तुम्हें संभालने के लिए वो आज जिंदा तो होती। मैं तो तुम्हारी सही से केयर भी नहीं कर पा रहा। यही सब समझाते समझाते वो मिंग को हग कर लेता है और उसी वक्त वहाँ मीसा आई होती है फ्लावर लेकर मिंग के डैड के फ्यूनरल पे। पर जब वो दूर से उन दोनों को हग करते हुए देखती है तो उसे लगता है कि इनके बीच में अफेयर चल रहा है, जबकि मीसा किम को लैग करती थी। इसलिए वो फ्लावर रोड साइड में रखकर वहाँ से वापस चली जाती है और फिर दोबारा कभी नहीं आती। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। मिसा स्कूल में घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक टीचर पे पड़ती है जो कि जाना पहचाना लग रहा था। आगे उसे पता चलता है कि ये तो किम ही है, तो दोनों थोड़ी बात करते हैं। मिसा उसे वो वीडियो रिकॉर्डर देती है और इसके पीछे की स्टोरी भी किम को बताती है कि इसे जिया ने ही चोरी कर लिया था। फिर दोनों इसमें रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं जिससे की बचपन की यादें अच्छे से रिफ्रेश हो जाती है। फिर किम भी मिसा को बताता है कि इतने सालों में तुमने तो मिंग से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, मगर मैंने उसे तुम्हारे नाम से कई सारे मेल लिखे जिसकी वजह से उसे अपने आखिरी वक्त तक लगता रहा कि तुम ही उससे बात कर रही हो। यानी मिंग ने अपनी आखिरी वक्त तक मिसा को ही अपना बेस्ट फ्रेंड माना। किम और मिसा मिंग को याद करने लगते हैं और उसके कब्र पे जाकर फ्लावर चढ़ाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।